स्प्रेडिंग का मतलब होता है कि जो शुरू में जितने भी सही डाटा प्रॉपर है, यानी कि कुछ होता है कुछ नल डाटा होता है किसी में तो खाली होता है, वो डाटा नहीं लाओ। स्प्रेडिंग का मतलब सारे डाटा फुलफिल हैं, वो डाटा मुझे उठा के आपसे दे दो। पहले ये करने इसके स्क्रीनशॉट दे दो, आसान है क्योंकि सारे लिंक्स हैं। फैच कराने के लिए ये फाइंड है ना, फैच। स्नैप भेज दोगे इसके अंदर फाइंड पर्टिकुलर आइटम अगर अगर आप किसी एक कॉलम में आइटम के साथ फैच करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा फाइंड कॉलम का नाम क्या है आइटम, आइटम के अंदर अगर बॉक्स है तो वो बॉक्स वाला मुझे निकाल के दे दो, और अगर आईडी के साथ फाइंड करना है तो उसके अंदर आईडी कोलन आईडी नंबर दे दो। अच्छा आईडी अगर थोड़ा ये अंदर जो ऑब्जेक्ट आईडी है कंप्लीट पड़ी है तो वो आईडी पास करेंगे, वो फिर ऑब्जेक्ट आईडी लिख के पास करेंगे। आपको पता है ना उसके लिए ब्रैकेट्स बाहर ऑब्जेक्ट आईडी लिखते हैं। ये तो पहला निजाम आ गया। ठीक है, मतलब जैसे पहले प्रोजेक्शन, एक होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या करता है आपके पास, प्रोजेक्शन ये करता है कि दो आइटम को जिस तरह यहाँ से जोड़ के निकाल के दे रहा है ना, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन allows to limit the field we want to or Turing to detect, लिमिट करता है। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या करता है, लिमिट करता है। मैंने कहा बॉक्स है तो सारे बॉक्स उठ के आ रहे थे, मैंने कहा बॉक्स के साथ क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, दो क्यूरी लगी एंड ऑपरेटर के साथ। प्रोजेक्शन इज स्पेसिफाइड एज सेकंड आर्गुमेंट ऑफ द क्यूरी, मतलब जो दूसरा आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं ना उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। मैंने कहा सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आइटम इक्वल टू बॉक्स, बॉक्स के 10 आइटम है, सारे उनके आगे सही है। फ्रॉम आइटम इक्वल टू बॉक्स एंड प्राइस इक्वल टू 1500, तो सिर्फ कौन सा डाटा आएगा, बॉक्स के 1500 वाला आएगा, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। समझ आई? डेफिनेशन बताइए। एग्जांपल मैंने यहीं पे नोटपैड पे लिखी थी, कंसीडर द पर्सन कलेक्शन अबव, कि एक बंदा जो है वो एक्सपीरियंस 3 साल है और नाम वन है उसका, उसको उठा के लाके दो, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर देखें मैंने कहा आइटम पेपर हो लेकिन क्वांटिटी उसकी कितनी हो 0, तो उठा के दो, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। ऊपर वाली कीवर्ड की कॉलम के नाम, प्रोजेक्शन और आइटम दोनों कॉलम के नाम। तो यही चाह रहा था बोलने, फाइव है, फाइव में क्या रखते हैं 5। अच्छा ये भी प्रोजेक्शन चाहिए, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी थी थोड़ा। हाँ वो मैं लेक्चर बनाते हुए देखती ना, प्रोजेक्शन का एक और तरीका होता है डीबी प्रोडक्ट। एक ये आगे वाली जो आईडी है उसको मैंने नल छोड़ा, मैंने कहा आईडी की आईडी 0 क्योंकि वाई क्या है यहाँ पे 1 या उससे अबव। ठीक है, अब क्या करेगा कि क्वांटिटी एक से ज्यादा सब उठा के देगा। ठीक है, जो आईडी उसका नहीं है ना, जो आईडी चाहे आपको लाके दे दो, फिक्स नहीं है एक से ज्यादा क्वांटिटी का ज्यादा। इसी तरह ये कौन सा आ जाए, न्यू वन? मैंने न्यू वन के नाम से टेबल बनाया था, उसमें प्रोफेशनल डाला था। अब ये ना पहले तुम लोग वो वाला करो, ये क्योंकि नेस्टेड कॉलम को फैच करके ला रहे हैं, तो फैशन के अंदर करंट कंपनी के अंदर फील्ड अगर एजुकेशन है तो लेकर है, या समझते हैं ये वाली चीज को। इसमें क्या होता है कि जब वैल्यू इंसर्ट हुई तो सबसे पहले नेम दिया मैंने जेडी, प्रोफेशन के अंदर टाइटल एक्सपीरियंस, उसके बाद करंट कंपनी के अंदर नेम और फील्ड दिया। तो पहले आपको कॉलम को इस तरह फिल कराना पड़ेगा, देन फैच कराने के लिए db.new1.find। मैंने कहा प्रोफेशन के अंदर जाओ, करंट कंपनी के अंदर जाओ, उसके अंदर फील्ड अगर एजुकेशन के बराबर है तो लेकर आओ वरना नहीं लेकर आओ। इस तरह का 5 डाटा इंसर्ट कराएंगे, इस तरह का एक एमडी का, एक नेस्टेड डाटा, 5 नेस्टेड डाटा फैच कराएंगे, पहले इंसर्ट करेंगे देन उसके बाद फैच कराएंगे। ठीक है, ये सब काम हमने किया हुआ है, ऐसा कोई नया काम कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग क्या करता है, प्रोफेशन एक्सपर्टी खा गई थी मैं, ठीक है, अगर 1 साल की उससे ज्यादा है तो उसको उठा के लाके दिखा दो मुझे। तो एक्सपर्टी क्या है, 11 साल 12 साल एक्सपर्टीज है। फाइंड वन शॉर्ट करके दे दो, शॉर्ट 1 2 3 4। हाँ एक्सपीरियंस ही एक्सपर्टीज की बात हो गई।
डेटा के अंदर एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टीज थी। मैंने कहा सॉर्ट क्या करेगा, जो 11 पहले होगा 11 लाके देगा, 12 बाद में होगा 12 बाद में लाके देगा, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो ऊपर आके देगा। सर्चिंग है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, यही होता है ना सॉर्टिंग का मतलब, यही होता है। सेम ये भी सॉर्टिंग में वही है, बस -1 कर दिया। -1 करने का मतलब क्या है, -1 का मतलब ऊपर उल्टा लाके देगा, यानी कि 1 साल से आगे जिसके भी होंगे वो उल्टा लाके देगा। अगर एक भी वैल्यू नहीं मिली तो वो यहाँ पे 0 लिख देंगे ना, तो एक भी वैल्यू सर्च करके नहीं देगा। सही है। क्वांटिटी में भी अगर 0 लिख देंगे तो वो 1 से 0 तो चली गई ना, वो 1 से ऊपर की कोई क्वांटिटी नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह काउंट, मैंने कहा मेरे टेबल में कितने कॉलम्स है, db डॉट माई टेबल डॉट फाइंड डॉट काउंट, वो मुझे बता देगा कितनी वैल्यूज इसमें इंसर्ट है। काउंट मतलब काउंट बताएगा ना, मैंने कहा कितने लोगों की एंट्री हो गई, ये मैं पूरे स्क्रीनशॉट रख दूंगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप माय नेम डॉट एक्सप्लेन क्या करता है, आपको पूरा क्यूरी प्लानर बताता है। एक्सप्लेन ना मतलब जैसे फर्स्ट करता है, इसके पीछे क्या चल रहा है वो सब बताता है। मैंने कहा जो एमडी है ना, सबका डाटा निकाल के लाके दे दो, डॉट फाइंड डॉट नेम एमडी वाले का डाटा निकालेगा। मैंने कहा एक्सप्लेन करो कैसे निकाला, ये बताएगा। पहले क्यूरी प्लानर चला, इस टेबल में गया, फॉल्स मिला, फिर मैंने एमडी को ढूंढा, फिर क्यूरी हैश पढ़ा, यानी कि आपके मोमो के बैकएंड में क्या चल रहा होता वो पूरी डिटेल आपको लाके बताएगा। नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और फिर नीचे डाटा लाके देगा आपके, कौन फैकल्टी से लॉगिन है, यूजर कोड नंबर क्या चल रहा है, सब कुछ लाके देगा। ये ऊपर वाली एक कमांड चला है, एक्सप्लेन डॉट एक्सप्लेन। लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड लगाया, नेम एमडी और प्रोफेसर डॉट एक्सपीरियंस 11 होगा तो ही डाटा शो करेगा, अदरवाइज डाटा शो नहीं करेगा। एंड में सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए, और में कोई भी एक्टिविटीज करेक्ट होनी चाहिए। कोई एक और तो सेंटेंस करते हैं, यहाँ पे फाइंड से पहले और लगेगा, देन उसके बाद आप अपनी कंडीशन देंगे। एंड का भी देखने स्क्रीनशॉट लेने, एंड का नाम लेंगे, वही रहेगा यही पे जहाँ पे और लगा और दिया है। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी आपको सर्वर पे। नहीं मैं चले नेक्स्ट आप भी नाम नॉर क्या करता है, नॉर का ऑपोजिट ऑफ और, जैसा ऑपोजिट होता है और का वैसे नॉर है जगह। तो ये हो ना तो ये हो, क्या चीज है, नॉर क्या करता है? दिस अर्जेंट बात है। और में क्या होता है, कंडीशन देते हैं ना, या तो मैंने कहा या तो हनीफ हो या तो एहतशाम हो, वही दो में से कोई एक होगी तो क्लास में आएंगे। मैंने कहा ना एहतशाम होगा ना हनीफ होगा, इन दोनों के अलावा जितने लोग हैं सब आ जाए। ये नॉर का होता है, नॉर का मतलब नो फिल्टर हैज मैच। ठीक है, सही। ये मेरा पुराना बैच कोड मार वाला जब पास वाला लेक्चर में, ये तो पास नहीं हुआ है, इधर या तो करने को भी करना है। फ्राइडे नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, एम, अगर एम से किसी का नाम स्टार्ट होता है तो वो अंदर सर्च वाला ये सिलेक्ट किया है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है कि अगर एम से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, नेम में एम भी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए एम दे रहा है। अगर जे होगा तो जेडी वाला देगा, अगर ठीक है। उसके बाद तो ये नेम कहां चेक करा, मैं नेम का नेम कॉलम ही है ना, नेम का नाम है ना क्या फील्ड है, में। नेम कॉलम है, नेम। अब वैल्यू देख लेते हैं, डेटा टाइप से कैसे सर्च होता है। मैंने कहा नेम के अंदर अगर टाइप स्ट्रिंग है तो ही सर्च करना, अदरवाइज नहीं करना। अगर नेम में कॉलम है, स्ट्रिंग के जाहिर सी बात है, नेम कॉलम के अंदर डेटा टाइप इंटीजर भी दे सकता है, कोई जबरदस्ती 1 2 दे दे। नहीं फॉर्म में तो तुम फॉर्म में दे लो ना, कॉलम एक बंदे ने बनाया एज,
एक में स्ट्रिंग भी लिया, नंबर ले लिया। तो आपने क्या बोला, नहीं जो स्ट्रिंग गलती से आ गई है ना, डेटा टाइप जिनकी स्ट्रिंग है वो निकाल के दो। इसका फायदा क्या है, ये तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, डेटा टाइप पे तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रिंग इंटीजर जो डाल दो कॉलम के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा अगर गलती से कोई स्ट्रिंग आ गया तो निकाल के दे, गलती से कोई इंटीजर आ गया तो निकाल के दे, ठीक है। मैंने कहा नेम एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है नेम का कॉलम तो डेटा उठा के दो, अदरवाइज नहीं उठा दो। नेम का कॉलम अगर एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर एक में नेम है और एक में नेम नहीं है तो भी इंसर्ट हो जाएगा फायरबेस की तरह। एक टेबल के अंदर एक पहले कॉलम के अंदर बात है नेम, प्राइस और हाँ, जिसमें लिखा अगर नेम का कॉलम एग्जिस्ट करता है डॉक्यूमेंट के अंदर तो मुझे फर्ज करके दो। सही है। मीन ये तो आप वापस फैच पे आ गए। फैच नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर से फैच है। अच्छा, फैच पे भी। अच्छा, अब इसमें क्या करना है मुझे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा नोटपैड पे लिखा था, एग्जिस्ट फाइंड मैचेस इफ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इवन इफ वैल्यू इज नल। जैसे मैंने कह दिया इफ वैल्यू इज नीडेड टू दिस ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड विद एनी नॉट इक्वल। मैंने कहा एग्जिस्ट का जो कीवर्ड है वो एग्जैक्टली मैच करता है ना। मैंने कहा अगर किसी के पास वॉलेट है तो उसका डाटा शो कर दो, तो वॉलेट वाला, लेकिन वॉलेट खाली नहीं होना चाहिए। एक बंदा बोले मेरे को वॉलेट तो है लेकिन खाली है, तो नीडेड का मतलब क्या होता है, अगर नीडेड का मतलब होता है कि एग्जिस्ट तो कर रहा है कॉलम लेकिन वो नल ना हो या नल हो। तो मैंने कहा नल नहीं, एनी का मतलब होता है नीडेड, नीडेड का मतलब जरूरी है, एनी नीडेड, नल नहीं होना चाहिए, नल होना चाहिए। पानी नहीं आएगा। तो नल निकाल के देगा, अगर नल लिखोगे नीडेड नल है यानी खाली भी हो तो भी लिखा दे, तब पूरा डेटा निकाल के दे देगा। नॉट इक्वल टू नल लिखोगे तो इससे बोल देगा। ये वही नीडेड वाला ही है, ठीक है। ये कर लो आखिरी 8वें में एक्सप्रेशन छोड़ देना, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है। ग्रेटर देन स्मॉल, ग्रेटर देन वाला एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 होगा तो ही डाटा उठा के देगा। यहाँ ग्रेटर देन से लिखते हैं डॉलर जीटी ग्रेटर देन, डॉलर एलएस लेस देन, एलएस ओ एलटी लेस देन। एमएस दिखाए वो ग्रेटर देन नहीं पड़ता बोलने, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला। अगर मैंने बोला एज 50 से ज्यादा है तो निकाल के दो। ये देखो जीटी एक्सपीरियंस कॉलम का नाम जीटी ग्रेटर देन, यही तो बोल रही हूँ, ये लॉजिकल के नाम से रख लिया।